Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंशली नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी एस्थर की पुस्तक की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसके वर्स 12 and 13 को देखेंगे, which reminds me of courage. साहस. साहस के विषय Chantal Sutherland says, believe in yourself. Take on your challenges. Dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got to keep going. खुद पर विश्वास रखो. चुनौतियों का सामना करो. अपने डर पर विजय पाने के लिए अपने भीतर गहराई से उतरो. कभी किसी को खुद को गिराने मत दो. तुम्हें चलते रहना है. We need to keep walking, keep fighting, keep facing our challenges. और उस सब के लिए हमें साहस चाहिए, हमें courage चाहिए. रिकैप करते हैं. अब तक हमने देखा स्पेशली इस चैप्टर 4 में कि कैसे यहूदियों के विनाश के लिए आज्ञा निकाली गई है. मर्द के विलाप कर रहे हैं, लमेंट कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों के आगे कि हमारी जाति को खत्म नहीं करो. सारे प्रांत में शोक मचा हुआ है और यहूदी लोग टाट पहने हुए, राख डाले हुए शोक मना रहे हैं. जब रानी एस्थर को मोर्दके के बारे में पता चलता है कि वह शोकित होकर उन्हें वस्त्र भेजती है, पर वे इनकार कर देते हैं. रानी के पूछने पर मोर्दके उनको बताते हैं कि 10,000 के कार चांदी के एक्सचेंज में हमान ने राजा को सारे यहूदियों को मिटाने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आज्ञा प्रदान की है. उन्हें वो अंगूठी दी है जिसकी सील लगी है उन एडिक्ट पे जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है सारे राज्य में. वह उन्हें राजा के सामने गिड़गिड़ाने के लिए कह रहे हैं, अपने लोगों के लिए विनती करने को कह रहे हैं. अब राजा के सामने जाने के लिए 2 ऑप्शन है उनके पास. या तो वो बुलाई जाए, जो वो 30 दिन से नहीं बुलाई गई हैं, या फिर वो ज़बरदस्ती चली जाए बिन बुलाए. और वो कहते हैं कि अगर मैं बिन बुलाए जाऊंगी तो वह व्यक्ति जो बिन बुलाए राजा के सामने जाता है, द रूल इज उसे मार दिया जाता है, अनलेस वो अपना गोल्डन सेप्टर राजा उनकी ओर उठाएं. बट दोज आर हर चांसेस टू टेक. सो दोनों वे एस्थर रानी मोर्दके को समझाने की कोशिश कर रही है. इट्स अ लास्ट केस. पर मोर्दके इन एक्सचेंज में उन्हें बोल रहे हैं, इन रिटर्न में अपनी करेज को जमा कर, अपने साहस को जमा कर और जा अपने लोगों के लिए खड़ी हो. जा अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर, अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर और राजा से विनती और निवेदन कर कि वो इस एडिक्ट को कैंसिल कर दे. तो आइए आज हम इसी विषय में, साहस के विषय में बातचीत करते हैं. वर्स 12 and 13 में लिखा है, एस्थर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गईं. तब मोर्दके ने एस्थर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी. सो वो उनको चैलेंज कर रहे हैं. तू क्या सोच रही है, अब तू जो राजभवन में बैठी है, रानी बन गई है, तो यू कैन गेट अवे विद दिस. कल को अगर राजा को पता चलेगा कि तू भी यहूदी है, तो हम सब के साथ तू भी मिटाई जाएगी. सो उनकी फेथ को, उनकी करेज को चैलेंज कर रहे हैं. आई एम श्योर ही डजंट वांट कि एस्थर पे कोई हानि आए, पर वो उनको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने साहस को ढूंढ पाए. And in all of it, he's calling her to courage. He's calling her to purpose and responsibility. उनको साहस के लिए,
उद्देश्य के लिए, जिम्मेदारी की तरफ उन्हें बुला रहे हैं और बोल रहे हैं अगर दिस इन्वॉल्व्स फॉर यू टू टेक अ रिस्क, देन प्लीज टेक अ रिस्क। भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। सो आई एम श्योर इन सॉन्ग से, इन भजनों से रानी एस्थर अवेयर होंगी। एंड भजन संहिता 56:3-4 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द भजन जो हम गाते थे, मैं ना डरूंगा। बट यू नो, वही इन्हीं वर्सेस पर आई एम श्योर मेडिटेट कर रही होंगी, सोच रही होंगी, अपने साहस को बटोर रही होंगी, एंड उस फियर को जो उनके अंदर है, उस डर को, उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही होंगी, बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ को परमेश्वर में ढूंढ रही हैं। और इस तमाम पुस्तक की सबसे बड़ी वर्स, सबसे इम्पोर्टेंट वर्स, सबसे फेमस वर्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। Maybe you've been called for a time like this. So वो इस समय अपने आप से जूझ रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, अपनी बोल्डनेस को ढूंढ रही हैं। और ये बोल्डनेस कहाँ से आती है? हम उनके विश्वास से, हमारी अपने विश्वास से, अपने सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए, लड़ने के लिए हमें भी अपना विश्वास यूज करना पड़ता है। यू नो, अगर हम बाइबल में देखें साहस के विषय, वी थिंक अबाउट जोशुआ जो जायंट से लड़ने गए, वी थिंक अबाउट डैनियल जो was in the lion's den, we think about David facing Goliath. So बाइबल की इन कहानियों से हम साहस पाते हैं, हम करेज पाते हैं to face our today, to look forward to our tomorrow. And courage, साहस एक परमेश्वर का गिफ्ट है जो उन्होंने अपने लोगों को दिया है। चैलेंज के रूप में देखते हैं मरकुस 5:36, मत डर, केवल विश्वास कर। That's what Jesus says to us. मत डरो, no matter what you're going through, no matter तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे अपने अंदर कितना ही तूफान क्यों नहीं मच रहा, यीशु मसीह कहते हैं मत डर, I'm there. And we can stand, and we need to stand. और हमें बोलने की ज़रूरत है what is right, जो हमें करने की ज़रूरत है, उससे हमें साहस आएगा। बिकॉज जब हमारा विश्वास बोलेगा, हम उन वर्सेस को कन्फेस करेंगे, we will gain courage. अपने इस समय में कितना ही ज़रूरी है ना कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को भी इंकरेज करें, हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम सबको करेज की ज़रूरत है कि कोई थोड़ा सा धक्का दे दे कि वी जस्ट पुल थ्रू जो भी ये डिफ़िकल्ट टाइम है। एंड इसीलिए हम बुलाए गए हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, साहसी रूप में खड़े रह सकें। और बाइबल में होली स्पिरिट is what provides us a source of strength. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो जा रहा हूँ पर तुम्हारे लिए अपना साया छोड़े जा रहा हूँ, ताकि तुम साहस पा सको, करेज पा सको। अगर तुम्हारे अपने आप से नहीं हो सकता है, जैसे रानी एस्थर से अपने आप से नहीं हो पा रहा है, and she is very comfortable in where she is. After all, वो क्वीन बन गई है, an orphan girl. तो क्यों वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें, क्यों वो इस बैटल को शुरू करें। पर मोर्देकी is challenging her faith कि अपना विश्वास इकट्ठा कर, साहस कर और जा अपने लोगों के लिए खड़ी हो, अपने लोगों के लिए लड़। Maybe you've been called for a time like this. So आइए हम भी इस समय में जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं,
एंड अगर हम इन एंड अराउंड द वर्ल्ड देखें तो हम कितना ही chaos देख सकते हैं। हमें साहसी रूप में प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के आगे रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है और विनती और निवेदन करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप वो साहस हमें दें प्रभु, वो करेज हमें दें प्रभु जो पवित्र आत्मा से आती है। तो हमारा परमेश्वर है, तो हमारा प्रेमी है यीशु मसीह, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और तूने हमसे पहले मोहब्बत करी, हमें पहले चुना, खड़ा किया, खुदावंद ठहराया है कि हम फल लाए और हमारा फल हमें बना रहे प्रभु। तो उन्हीं फलों के साथ हम साहस मांगते हैं, तेरे लोगों के लिए साहस मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को साहस दे कि जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो मनुष्य की चित्त में ना समाई, ऐसी सामर्थ्य अपने लोगों को प्रदान कर, ऐसा साहस, ऐसी करेज तो अपने लोगों को प्रदान कर कि खुदावंदा वो अपनी सिचुएशन के बियॉन्ड परमेश्वर का हाथ देखने पाए। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ। आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.